हेलो दोस्तों, मेरा नाम इनामुल और स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पे। यार हम कुछ आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10 आदमी एक जगह मौजूद हो और सब एक दूसरे से हाथ मिलाए तो हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। तो इसका एक फार्मूला है यार, आप लोग देख सकते हो। फार्मूला क्या है, n(n-1/2). ये फार्मूला है हाथ मिलाने की संख्या बराबर कितनी होगी। ठीक है, तो 10 आदमी बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली 10 है ना, सिंपली क्या करेंगे 10 गुना 10-1 यानी 9/2। 2 और 10 कट जाएगा तो 5 यानी 9×5 = 45 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। यार इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछता है। इस तरह पूछ सकता है कि अगर हाथ मिलाने की टोटल संख्या 210 है, कितनी है 210 है, तो कितने आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएं। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला बस लगाना है। n इसके बराबर में n(n-1) और बटा में 2। तो ये क्या होगा, 2 इधर चल जाएगा तो कितना बनेगा 420। 420 बराबर हो जाएगा n(n-1/2). चलिए दिखाते हैं आपको कितना हो जाएगा। 420 बराबर हो जाएगा n और n-1। अब क्या करना है, 420 को आपको इस तरह तोड़ना है कि n भी आ जाए और n-1 भी आ जाए। यार आपको बच्चे की तरह नहीं करना है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में जैसे करते हो आप लोग, उस तरह सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है क्योंकि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो। तो अगर मैं 21 यहाँ ले लूँ और 21 में घटा दूँ तो कितना आ जाएगा 20। तो ये 420 आ जाता है। यानी टोटल आदमी कितने थे, 21 आदमी थे। कितने आदमी थे, 21 आदमी थे। 21 आदमियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तब जाके टोटल हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी 420। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 10 आदमी सभी एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेकर जाएं तो गिफ्टों की संख्या क्या होगी। इसमें क्या है कि सिर्फ बटा में 2 नहीं है, बाकी सब वही है। तो क्या हो जाएगा 10 गुना n-1 यानी 10-1 9 यानी कितना हो गया 90 हो गया। टोटल गिफ्ट की संख्या 90। अगर यही उल्टा दे दे कि अगर गिफ्टों की संख्या 90 है तो कितने आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएं, है ना। तो क्या करना है आपको n(n-1), फिर उसी तरह आपको गुना करना है। अगर 10 और 9 को गुना करोगे आप तो 90 आएगा। आपको बच्चे की तरह नहीं करना है यार, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है यार, है ना। तो आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप एपी से भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। जिससे बोल दिया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, तो n का जगह आप लोग 10 रख दोगे तो 10 गुना 10 + 11 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। फिर 2 और 5 काट देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। मैंने 10 एग्जाम्पल दिया, आपको हो सकता है 50 का पूछ ले, प्रथम 100 का पूछ ले। आप फार्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम n सम संख्याओं का योग। ये सब क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है, n और n+1। जिससे बोल दिया आपको कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप क्या करोगे, जोड़ने तो नहीं जाओगे उतना, और एपी से सॉल्व करोगे फिर भी टाइम लगेगा आपको। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, 20 और गुना कर दोगे डायरेक्ट 1 बढ़ा के यानी 21। तो प्रथम 20 सम संख्या का योग कितना हो जाएगा 420। आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, बाकी काम हो ही जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है n²। इससे आपको बोल दिया कि प्रथम 10 विषम संख्या को, विषम संख्या को पता होगा 1 3 5 7 9 ये सबको बोलते हैं। तो आप जोड़ने तो नहीं जाओगे सबको, इसी तरह करते करते तो आप जोड़ने तो नहीं जाओगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है, मान लो पूछ दिया आपको कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 25 का स्क्वायर कर सकते हो। क्या होता है 625 होते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यार, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यार इसमें भी अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछ देता है तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं नहीं बताने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब यार एलसीएम और एचसीएफ की बात कर लेते हैं। यार बात करने से पहले अगर वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
ठीक है, आगे बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो आपने क्लास 10 में पढ़ाई होगा कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर कितना होता है। ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, यानी जिस भी दो संख्या का हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो आपने पढ़ाई होगा, मैं इसके आगे बताने वाला हूँ। अगर आपने देखा होगा यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एलसीएम ऑफ 2/3, 3/4, 4/5 का एलसीएम क्या होगा। तो यार अगर आपको एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अंशों का एलसीएम कर लेना और हरों का एचसीएफ कर लेना। यानी ऊपर वाले अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम करना और नीचे वाले का एचसीएफ कर लेना। तो देखते हैं, चलिए अगर हम 2, 3 और 4 का एलसीएम करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, आप कर लेना, 12 आ जाएगा। और नीचे वाले का क्या करना है, हरों का एचसीएफ लेना है। तो देखने से पता चल रहा है इसका एचसीएफ 1 है, यानी आंसर क्या गया 12/1 दैट इज़ 12। आगे बढ़ते हैं। अब अगर एलसीएम की जगह ना पूछ के एचसीएफ पूछ दें, है ना, कि एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ करेंगे, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे, जो पूछ रहा है ऊपर में वही करेंगे और उसके अपोजिट नीचे वाले को करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ पूछ रहा है क्वेश्चन में, यानी 2, 3, 4 का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। और बटा में क्या करेंगे, एलसीएम को नीचे वाले कर देंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम करते हैं तो 3, 4, 5 देखते हो, 5, 6, 20, 30, 60, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 1/60। अब यार इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, अभी तक दिया नहीं है, दे सकता है। अगर बट्टा वाला तक दे दिया है तो ये भी दे सकता है। बोला कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इक्वल बेस एंड अनइक्वल पावर, यानी बेस जो है यार वो इक्वल रहेगा, जैसे 3, 3, 3 बेस सब हैं समान है, और पावर जो है घात जो है इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 17 है, वो अनइक्वल है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो देख सकते हो क्वेश्चन में पहले इस क्वेश्चन में एचसीएफ पूछ रहा है, जैसे 3 और 4 मैंने एग्जाम्पल में लिया। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है एलसीएम, यानी ज़्यादा वाला। 3 और 4 का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, यानी जो कम रहता है यार वो एचसीएफ आता है, और जब ज़्यादा आता है आंसर वो मेरा एलसीएम का आंसर आता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एचसीएफ देखेंगे कि इसमें कम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 का पावर 6, 3 का पावर में 6 आ जाएगा इसका एलसीएफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने समझा यार जो एलसीएम होता है वो ज़्यादा वाला आता है, यानी इसका क्या आ जाएगा 2 के पावर में 19। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ट्रिगोनोमेट्री से कुछ क्वेश्चन है यार, ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, या एन की जगह कुछ भी हो सकता है, ये एन की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे दे दिया साइन के पावर में 3 थीटा प्लस कोसेक की पावर में भी 3 और थीटा, तो इसका बराबर हमेशा 2 ही आएगा आंसर। ये एन की जगह में 3 बोल दे, 4 बोल दे, 5 बोल दे, 6 बोल दे, 7 बोल दे, कुछ भी बोल दे, हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर 2 ही आएगा ऑलवेज। इसी तरह करके कॉस और सेक में भी हमेशा आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा, भले इस एन की जगह में कुछ भी दे दे, वो 4 दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, 100 दे दे, कुछ भी दे दे। तो आगे फिर देखते हैं। इसी तरह करके 10 और कॉट में भी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 10 के पावर में 4 थीटा प्लस कॉट के पावर में 4 थीटा, इसका आंसर भी क्या आएगा 2 ही आएगा। ई एन की जगह में कुछ भी दे दे, जैसे यहाँ 4 दे दिया है तो कुछ भी दे दे, हमेशा आंसर क्या आना है 2 आना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो देखते हैं। आपको पता ही होगा साइन 180 डिग्री का, नहीं पता है फिर भी कोई बात नहीं, साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और हम 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह करके अगले क्वेश्चन में देखते हैं, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो किसी से भी हम गुना कर लेंगे आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं 10 वाले में। अब आपने पढ़ा ही होगा यार क्लास 10 में, है ना, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। इन दोनों को जब हम गुना करते हैं तो 1 होता है। और एक फार्मूला पढ़ा होगा यार tan थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कौन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फार्मूला होगा। या फिर उल्टा भी कॉट थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके अपोजिट भी वैलिड है। आपने ये चीज़ क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो उस हिसाब से अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो tan 1 डिग्री
और इसको अगर हम चेंज करने जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा cot 1 डिग्री आ जाएगा, है ना। और tan 89 कितना आ जाएगा cot 1 डिग्री आ जाएगा चेंज करने जाएंगे तो अगर यार आप उन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो tan 89 डिग्री और tan 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। इसी तरह करके यार इसकी tan 2 डिग्री और यहाँ tan 88 होगा। सब इसी तरह करते करते 3 और 87 4 86 सब 1 हो जाएंगे उधर। लास्ट में बच जाएगा मेरा tan 45 डिग्री, क्योंकि 44 और 46 मिल के भी 1 हो जाएगा। तो मेरा बच जाएगा tan 45 डिग्री जिसका वैल्यू होता है 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो याद कर लेना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये ऑप्शन दिया रहेगा आपको, ऐसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप ऑप्शन में देखना 45 डिग्री भी ऑप्शन में रहेगा। जब आप 45 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो साइन 45 का वैल्यू भी हाफ होता है और cos 45 का वैल्यू भी हाफ होता है। जब आप इन दोनों को करोगे तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, माध्यक और बहुलक। तो यार एक फार्मूला होता है मोड यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है यार, ये फार्मूला कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ग अंतराल यार दे दिया जाता है। जैसे मान लो दे दिया वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे हम लोग, a+b/2 a+b यानी 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 30/2 ये करेंगे तो 15। ऐसे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं माध्य कैसे निकालते हो यार आप लोग। आप इस तरह से माध्य निकाल सकते हो, जैसे 1 2 3 4 और 5 का माध्य निकालने बोल रहा है। तो आप क्या करोगे, सभी को जोड़ दोगे। जब सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म से जोड़ लोगे n 1 2 3 4 5 डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हो। यार इतना सिंपल माध्य नहीं पूछा जाता है, माध्य इस तरह से पूछा जाता है। जैसे मान लो 2 दे दिया, 4 दे दिया, x दे दिया और 8 दे दिया, इतना दे दिया और बोल दिया कि इसका माध्यक कुछ भी है ना, एक संख्या दे देगा आपको और बोल देगा कि x का वैल्यू कितना है। तो उस तरह से आपको निकालना होता है। अब माध्यक में देखते हैं, माध्यक में क्या करना है यार। आपको अगर माध्यक पूछ दिया, मान लो ये इस क्वेश्चन का माध्यक पूछ दिया 2 4 6 7 और 3 का माध्यक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजा लेना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। बढ़ते क्रम में आप सजा लोगे सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, संख्या गिनना है, कितना है 1 2 3 4 5 है। तो आप बीच वाला जो रहेगा यार वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर 2 हटा लेंगे, इधर से 2 हटा लेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा इसमें 4, यानी 2 4 6 7 और 3 का माध्यक क्या हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यार। अगर बीच में अगर हम करने जाएँ इसमें तो 5 9 आया और इसमें 12 8, इसमें 2 को बीच में आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में यार सबसे पहले आपको क्या करना है ना, बढ़ते क्रम में कर लेना। जैसे बढ़ते क्रम में आप कर लोगे, बढ़ते क्रम में करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ इधर से 2 को और इधर से 2 को, यानी बीच में क्या आ गया 6 और 8 आ गया। तो जब 6 और 8 बीच में आ गया तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, 6 8 14 और बट्टा में जैसे चूँकि यहाँ पे माध्य निकालते हैं क्या करते हैं, जितना संख्या रहता है उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो उसी तरह कर लेना यार, करोगे तो 7 आंसर आ जाएगा। तो इसका माध्यक का आंसर कितना हो जाएगा 4 5 6 8 9 12 का माध्यक या फिर माध्यक का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुलक। ये यार बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बहुलक में क्या होता है यार, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही बहुलक होता है। तो इसमें 3 सबसे ज़्यादा बार आए हैं तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं माध्यक बहुलक में। ये क्वेश्चन देख लो यार, जो मैंने भिविया क्वेश्चन बोला था फार्मूला उसी पे बेस्ड है। बोल दिया अगर माध्य 5 है माध्यक 6 है तो बहुलक कितना होगा। तो मैंने आपको फार्मूला बताया, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो बहुलक बराबर अगर हम निकालने जाते हैं तो 3 माध्यक कितना दिया है 6, यानी 18 6 18 माइनस इसी तरह करके 2 गुना माध्य, यानी गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा और घटाएंगे तो 8 आएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा,
इसका आंसर आ जाएगा 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। इससे रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और पता नहीं यार आपको ये वीडियो कैसा लगा, और पता नहीं यार मैं आपको समझा पाया या नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।